सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वेद के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जो शास्त्री के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम है कल। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा वेद, उपवेद, देवता, आचार्य, ऋत्विक। बहुत सारे विद्यार्थी, मुझे मालूम है कि इसका नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। तो चलिए इसको रिवीजन के तौर पर भी देखते हुए चलिए आप लोग कि वेद आप जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब हम इनके उपवेद को देखते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद हो गया धनुर्वेद, सामवेद का हो गया गांधर्ववेद, अथर्ववेद का स्थापत्य वेद कह लीजिए या सर्पवेद। ठीक है, इतिहास वेद भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि धनुर्वेद किसका उपवेद है, तो आपको उत्तर लगाना होता है यजुर्वेद। या गांधर्व वेद किस वेद का उपवेद है, या सामवेद का उपवेद कौन है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देवता, देवता लिखा हुआ है ऋग्वेद का अग्नि, यजुर् का वायु, सामवेद का आदित्य या सूर्य भी कहा जाता है, अथर्ववेद का सोम। आप ऐसे याद कर सकते हैं क्रम से अग्नि वायु सूर्य सोम या अग्नि वायु आदित्य सोम। ठीक है, दोनों ही पर्याय है, सूर्य और आदित्य तो पर्याय ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिख रहे हैं आचार्य, तो ऋग्वेद का पैल, यजुर्वेद का वैशंपायन, सामवेद का जैमिनी, अथर्ववेद का सुमंतु। तो इसको भी आप लोग क्रम से याद कर सकते हैं, पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु। तो इसमें भी पूछा जाता है कि पैल किस वेद के आचार्य हैं या ऋषि हैं, तो ऋग्वेद के। या फिर सामवेद के कौन आचार्य हैं, तो जैमिनी, ये प्रसिद्ध है, सामवेद का प्रसिद्ध है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ऋत्विक, ये तो और अति महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो इसमें आपको याद रखना है ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का ध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो होता, ध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, ऐसे क्रम से याद रखना। ये ऋत्विक, ऋत्विक आप सभी कोई भी देख रहा है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे यूजीसी नेट के विद्यार्थी देख रहे हो या एमए के विद्यार्थी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स था। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। एक पीडीएफ आया है, हमारे मित्र ने भेजा है, तो ये आप शास्त्री के विद्यार्थी की दृष्टि से मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। ये हालांकि यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए भी है ये। तो चलिए, शास्त्री के विद्यार्थी इसको देखकर घबराया नहीं, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण है वही हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वेद आपने देख लिया, ऋग्वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद। तो हम लोग यहाँ मात्र परीक्षा की दृष्टि से वेद और ब्राह्मण और उपनिषद ये देखना है शास्त्री के विद्यार्थियों को। बाकी जो है वो भविष्य के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेट में यूजीसी नेट बैठेंगे या एमए के लिए। ठीक है, तो बाद में देखिएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है अभी आपके लिए ये है। ऋग्वेद से देख लेते हैं शाखा कौन कौन से हैं। तो शाकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, शंखायन शाखा, मांडुकायन शाखा, ये जो शाखाएं हैं ये ऋग्वेद से संबंधित हैं। तो प्रश्न पूछा भी जाता है आपसे, तो किस वेद का, मान लीजिए शाकल शाखा किस वेद का, तो ऋग्वेद का। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, शाकल, वास्कल, आश्वलायन, शंखायन, मांडुकायन, ऐसे याद कर सकते हैं। ये 5 हो गए ऋग्वेद के शाखा। ब्राह्मण देख लेते हैं। ब्राह्मण जो है ऐतरेय ब्राह्मण और शंखायन। शंखायन का दूसरा नाम क्या है, कौशितकी ब्राह्मण है। ठीक है, कौशितकी ब्राह्मण। इस तरह से आप ब्राह्मण भी जरूर देख कर जाइएगा। आरण्यक इसी तरह का नाम है, समान नाम है इनका, ऐतरेय आरण्यक और शंखायन आरण्यक। इसमें कोई आपको संदेह नहीं करना है। ठीक है, उपनिषद महत्वपूर्ण है। देखिए ऋग्वेद के उपनिषद ऐतरेयोपनिषद, कौशितकी उपनिषद, वास्कलोपनिषद, ये 3 उपनिषद इसमें दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण है, उपनिषद अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, प्रातिशाख का आदि नहीं देखना शास्त्री के विद्यार्थियों को, ये नहीं पूछेगा, ये एमए और यूजीसी नेट में पूछता है। ये जानना है आपको कल्पसूत्र, जो आप जानते हैं शिक्षा षड्वेदांग के अंदर जो आता है। तो इसमें कल्पसूत्र में आपका 4 श्रौतसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र, शुल्बसूत्र, बस इतना ही नाम जानना है। ठीक है, ये शास्त्री के विद्यार्थी की दृष्टि से मैं पढ़ा रहा हूँ या हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी जो भी यूजीसी नेट और एमए के छात्र हैं वो अपने भविष्य के दृष्टि से इसको नोट कर सकते हैं। चलिए
आगे है ऋत्विक, हम लोगों ने देख लिया कि ऋग्वेद के होता और मंत्र आदि आप देख सकते हैं 10,580 1/4 मंत्र। सूक्त है जो 10-28 भी है, जो 11 वाल्खिल्य सूक्त है, तो यहाँ पे इन्होंने 11 घटा दिया इसलिए 10-17 आपको दिख रहा है, ठीक है। और अनुवाक 85, मंडल 10, ठीक है। अष्टक 8 है, तो उसके अध्याय कितने हैं? 8 है 64, 8 × 8 करेंगे तो 64 अध्याय है, ठीक है। वर्ग 2006, मंत्र है 10,580 1/4, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। चलिए ये और भी ये काल निर्धारण है, ये यूजीसी नेट वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की तरफ चलते हैं। देखिए ये रहा यजुर्वेद। यजुर्वेद आपको दिख रहा है, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद के में भी 2 भाग हैं, माध्यन्दिन और काण्व शाखा। तो माध्यन्दिन शाखा कहिए या उसको वाजस्नेयी शाखा कहिए, पूछ लेता है एग्जाम में कि वाजस्नेयी शाखा किस वेद का है, तो शुक्ल यजुर्वेद करिएगा, या फिर डायरेक्ट यजुर्वेद अगर विकल्प में रहेगा तो यजुर्वेद कहिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका माध्यन्दिन या वाजस्नेयी। उसके बाद काण्व शाखा और कृष्ण यजुर्वेद का आप देख लेते हैं, तो लिखा है तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा, कपिष्ठल शाखा। तो तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल, तो ये आपके हो गए कृष्ण यजुर्वेद के। फिर ब्राह्मण देख लीजिए, शतपथ ब्राह्मण माध्यन्दिन शाखा पे भी है और शतपथ ब्राह्मण काण्व शाखा पे भी है, ठीक है। दोनों शाखाओं पर एक ही ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। अब कृष्ण यजुर्वेद का हम लोग देख लेते हैं, तो तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ ब्राह्मण, कपिष्ठल, जो शाखा का हम लोगों ने नाम देखा, ठीक उसी समान इसके ब्राह्मण के भी नाम है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल, ठीक है। अब चलते हैं आरण्यक की तरफ। तो आरण्यक महत्वपूर्ण नहीं है शास्त्री के विद्यार्थियों के लिए, तो इस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन जानकारी के लिए बस देख लीजिए कि बृहदारण्यक दोनों पर, यानी शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन शाखा पे भी, काण्व शाखा दोनों पर उपलब्ध है, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद के लिए आरण्यक जो है तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी, तो ये आप बस भविष्य के लिए देख लीजिए। बाकी वर्तमान में जाइए तो सिर्फ शाखा, ब्राह्मण और उपनिषद, और इससे अंदर जाते हैं तो काफ़ी कठिन आप लोग के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो उपनिषद देख लीजिए, ईशावास्योपनिषद आपका जानते हैं कि माध्यन्दिन शाखा के 40वां अध्याय जो है ईशावास्योपनिषद है, और बृहदारण्यकोपनिषद भी इस पे उपलब्ध होता है। साथ में आते हैं कठोपनिषद, मैत्राण्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद और श्वेताश्वेतरोपनिषद, ये जो है आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो ये आप उपनिषदों का नाम अवश्य याद कर लीजिएगा। एक बार फिर देख लीजिए, ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कठोपनिषद, मैत्राण्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद। उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईशकेन कट प्रश्न मुंडमांडुक्यतित्तरः आप लोग याद किए होंगे। चलिए अब ये सब प्रातिशाख्य है, वाजस्नेयी प्रातिशाख्य, ये एमए के विद्यार्थी के लिए है या यूजीसी नेट के विद्यार्थी के लिए, आप लोग इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। और इसके बाद ये कल्पसूत्र आदि का ये 4 जो विभाग किए हैं उसके हैं। उसके बाद आते हैं हम ऋत्विक, आप अध्वर्यु देख चुके हैं पहले ही नोट्स में। उसके बाद से उसमें मुख्य देवता वायु, यजुर्वेद के वायु देवता हैं, ठीक है। विषय इसका क्या है? याग आदि है। मुख्य आचार्य जो है वैशंपायन है, ये हम लोग देख चुके हैं पहले ही। और इसमें जो अध्याय है 40 अध्याय है और 1975 मंत्र हैं, ठीक है। और इसका 40वां अध्याय ईशोपनिषद है और 34वां में शिव संकल्प सूक्त है। चलिए हम लोग अब चलते हैं सामवेद के तरफ। तो सामवेद को हम लोग देखते हैं, तो लिख रहे हैं कि सामवेद का शाखा कौन है? कौथमीय शाखा, राणायनी शाखा, जैमिनीय शाखा, ये 3 शाखा सामवेद के हैं। चलिए आगे इसके ब्राह्मण दिए हैं, ब्राह्मण इसके बहुत ज़्यादा हैं, यानी लगभग 9 हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, आप शुरुआत के ऋग्वेद और यजुर्वेद के ब्राह्मणों को अवश्य स्मरण कर लीजिएगा। तो प्रौढ़, पंचविंश, षड्विंश, साम विधान, आर्षेय, देवताध्याय, उपनिषद, मंत्र या छांदोग्य, संहितोपनिषद, देखिए नाम है उपनिषद लेकिन है ये ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनी या तवलकार, ये तवलकार बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। आरण्यक है, ये मैं बस
शास्त्री के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ये भी दे रहा हूँ वीडियो, इसलिए इतना जल्दी जल्दी और चल रहे हैं। फिर विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे क्रम से, ठीक है। चलिए, इसके उपनिषद को आप लोग देख लीजिए, छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद, दो उपनिषद है सामवेद के ऊपर। तो छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद, ये आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। चलिए, शिक्षा आदि को नहीं देखना है, ये सिर्फ शास्त्री के विद्यार्थियों के लिए मैं बनाया हूँ इसलिए। और इसमें आपको दिख रहा है सहस्रवर्तमा जो लिखा हुआ सामवेद के 1000 शाखाएं माना है किसने? पतंजल ने, महाभाष्यकार ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अब इसमें बाकी आपको नहीं देखना है। साम विकार बस जानिए 6 हैं, सामगान 5 है, बस इतना जानिए। ऋत्विक उद्गाता है, आप पहले ही नोट्स में नोट कर लिए हैं क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अथर्ववेद की तरफ। अथर्ववेद में आते हैं तो देखते हैं इसके शाखा बहुत हैं। पिप्पलाद शाखा, शौनक शाखा, मौद महाभाष्य शाखा, स्तौद शाखा, जाजल शाखा, जलद शाखा, ब्रह्मवद शाखा, देवदर्श शाखा, चारण वैद्य शाखा। तो इस तरह से इसकी शाखा है। तो मुख्य आपको 3 से 4 याद कर लेना है, पिप्पलाद शाखा, शौनक, मौद, महाभाष्य, स्तौद, ठीक है बस। और गोपत ब्राह्मण इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ब्राह्मण भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद। उसके बाद से हम लोग चलते हैं, आरण्यक किसके नहीं होते हैं। उपनिषद, उपनिषद महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, 3 उपनिषद है। प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। हाँ ठीक है, ब्राह्मण हो गया, उपनिषद हो गया। अब आते हैं हम लोग ऋत्विक, आप ब्रह्मा जानते हैं। उपाधियाँ इसका जो है वेद को, ब्रह्मवेद, अंगिरा वेद, अथर्वांगी वेद, रसवेद, वैशज्य वेद, छंदोवेद, यानी सर्पवेद। देखिए आया यहाँ पे, उपवेद क्या है? सर्पवेद है, पिशाच वेद है, असुर वेद है, इतिहास वेद है, पुराण वेद है, आदि इसके नाम बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके शास्त्री के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।